के डीग में एक विवाहिता का अंतिम संस्कार हो रहा था, तभी वहां अचानक पुलिस पहुंच गई और उसने जलती हुई चिता के शव को खींच लिया। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। लोग हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार ये क्या हुआ। डीग के खोह थाना क्षेत्र के गांव ककड़ा में एक 36 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका की पहचान सरला के रूप में हुई है, जिसकी शादी 2005 में गांव के अशोक से हुई थी। पुलिस के अनुसार सरला की हत्या कर उसके शव को घर में ही गोबर के उपलों के बिटोरे में जलाने की कोशिश की जा रही थी। आखिरकार ये पूरा माजरा है क्या? हत्या की ये क्या गुत्थी है? हत्या, आत्महत्या, आखिर क्या? ये रिपोर्ट देखिए। विवाहिता को नहीं हुआ बच्चा तो पति ने उतार दिया मौत के घाट। सच्चाई छुपाने को महिला का घर में ही अंतिम संस्कार। पुलिस ने अंतिम संस्कार से रोका तो फाड़ दी वर्दी। राजस्थान के भरतपुर में डींग में एक महिला की संदिग्ध मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। महिला की मौत रहस्यमय तरीके से हुई, जिसकी किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगी। महिला के अंतिम संस्कार की तैयारी घर में ही की गई तो आसपास के लोगों में हलचल हुई। मौत की खबर सुन गांव में सनसनी फैल गई। महिला सरला, जिसकी उम्र करीब 42 साल थी, उसकी अचानक मौत की खबर को ससुराल पक्ष ने दबाकर रखा और गुपचुप तरीके से घर में ही अंतिम संस्कार करने लगे। जब खबर गांव के लोगों को लगी तो उन्हें शक हुआ और पुलिस को जानकारी दे दी। खबर मिलते ही पुलिस ककड़ा गांव पहुंची और अंतिम संस्कार को रोकने लगी। पुलिस ने लाख मना किया, लेकिन ससुराल पक्ष अंतिम संस्कार करने पर आमादा था। पुलिस को सरला की मौत पर शक था, लिहाजा पुलिस ने सख्ती दिखाई। पुलिस और ग्रामीणों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। मामला इतना बढ़ा कि झगड़े का रूप ले लिया। ग्रामीणों ने पुलिस की वर्दी तक फाड़ दी। पुलिस ने तत्काल मौके पर भारी पुलिस फोर्स बुला ली और अंतिम संस्कार को रोक दिया। सरला के अजले शव को कब्जे में लेकर डीग अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम मेडिकल बोर्ड से करवाया। जानकारी के मुताबिक मृतका सरला की शादी साल 2005 में अशोक जाट से हुई थी। शादी के बाद सरला को बच्चे नहीं हुए। 3 साल बाद सरला को ससुराल पक्ष बच्चे न होने पर प्रताड़ित करने लगा, जिसकी शिकायत सरला ने अपने मायके में की। मायके वाले लगातार ससुराल पक्ष को समझा बुझाकर सरला को भी शांत कर देते थे। आरोप है कि सरला के पति और उसके घर वालों ने मिलकर सरला की हत्या की है, क्योंकि सरला को कोई औलाद नहीं थी। इतना ही नहीं, हत्या के राज को छुपाने के लिए वो घर में ही सरला का अंतिम संस्कार कर रहे थे। मृतका के पिता नवल सिंह ने थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। साथ ही मौके पर फोरेंसिक टीम को बुलाकर मामले की जांच शुरू की गई। उधर मुकदमा दर्ज होने के बाद से मृतका का पति अशोक जाट और ससुराल के दूसरे लोग घर से फरार हैं। पुलिस ने गांव ककड़ा में एहतियात के तौर पर भारी सुरक्षा बल तैनात किया है। खो थाना प्रभारी महेंद्र शर्मा ने मामले की जानकारी दी और कहा कि जांच की जा रही है। रात के साथ शाम को 9 बजे फोन आया था जी, तो पापा जी लड़ाई झगड़ो मारा पीटे कर रहे जी, लाली और फोन ठीक है, नए बच्चे ये तो काम चल रहा है, सोया था जी। रात में तो सब आदमी जी, बच्चा जी, सुबह में टेबल लगा करके 8 बजे घर आया था। सुबह को छोटे मेहमान का बड़का जी के मान के ये साहब रोडनी से बाद में मान के आग लग गई घर में और भाभी पजल गई। साहब देखो जा क्या है वो साहब। अच्छा, कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि गांव ककड़ा में बिटोरा में आग लग गई है। तुरंत पहुंची, सूचना पे पहुंची,
नगर से फायर ब्रिगेड बुलाई। वहाँ जाकर पता चला कि एक महिला है जो जल गई है, जिसकी जानकारी की तो घर वालों ने नहीं बताया। पता चला कि वो शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने ले गए। पुलिस की टीम पहुंची, जिन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो गांव वालों ने पुलिस से झगड़ा करके और अंतिम संस्कार किए। अतिरिक्त जाब्ता पहुंचकर अदित अली लाश को CSC ढीग लेकर आए। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई जारी है। मृतक महिला का पोस्टमार्टम करने के बाद पुलिस ने महिला का शव उसके पिता नवल सिंह के परिवार को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश दे रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी उनकी गिरफ्त में होंगे। लीग से इंडिया न्यूज के लिए राजीव भट्ट की रिपोर्ट। बरेली से लेकर गाजियाबाद तक और हरियाणा से लेकर दिल्ली तक एक ऐसी वारदात जिसने उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने गैंगवार का ब्लास्ट अलर्ट खड़ा कर दिया। अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलियों के तड़तड़ाहट और फिर गोलियों की गड़गड़ाहट से ठेर हुए 2 खूंखार शूटर। ये कहानी उस माफिया नेटवर्क का है जो अब उत्तर प्रदेश में पैर पसार रहा है। ये कहानी यूपी के एनकाउंटर स्ट्राइक की है, जहां पर गोलियां चली। जाने यहां पर कौन कौन से लोग आना चाहते हैं, लेकिन ये उत्तर प्रदेश है जनाब। यहां आना इतना आसान अब नहीं है। सिर्फ एक हमला नहीं था, बल्कि ये था गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा के नेटवर्क का यूपी में धमाका। इतना ही नहीं, गैंगस्टर रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट पर लिखा कि हमारे जो 2 शूटर मारे गए हैं, हम इसका बदला लेंगे। ये एनकाउंटर हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। आज हम आपको दिखाएंगे बरेली की दहशत, गाजियाबाद की मुठभेड़ और उस गैंगवार का सच जो अब उत्तर प्रदेश की जमीन पर पैर पसार रहा है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए आखिरकार उत्तर प्रदेश में ये क्या हो रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, वो उत्तर प्रदेश पुलिस से नहीं बच सकता। ये रिपोर्ट देखिए और अपराधी रहें सावधान। हेलमेट ने बचाया, लाल जूते ने पकड़वाया। 12 सितंबर बरेली में गोलियों की तड़तड़ाहट, गैंग का चालाकी भरा खेल, कैमरे ने किया फेर, गोलियों की बरसात, गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े था। 12 सितंबर बरेली में दहशत, सुबह का वक्त, चौपुला इलाका और अचानक हवा चीरती गोलियों की आवाज। बाइक पर सवार 2 नकाबपोश बदमाश दिशा पाटनी के घर के बाहर गोलियां दागते हैं। कुछ ही सेकंड का मंजर, लेकिन इतना कि पूरा इलाका दहशत से भर जाए। गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा गिरोह ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली। कहा यह हमला दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी के कमेंट का बदला है और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी का आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे तथा मेरे परिवार को अभयदान देकर हमें कृतज्ञ किया है। जैसा उन्होंने मुझे भरोसा दिलवाया था, आज उसका उन्होंने एक साकार रूप यहाँ पे दिखाया है। एक मुक्त समाज का उन्होंने उनका जो अपना नारा था, 0 टॉलरेंस, उसको करके उन्होंने दिखाया है। उन्हीं के दिशा निर्देशों पर हमारी पुलिस ने इस कार्य को अंजाम तक पहुँचाया। पुलिस एक्टिव हुई, सीसीटीवी खंगाले गए। जसौली इलाके में कैमरे में दिखा एक शूटर अपाचे बाइक की नंबर प्लेट पर टेप चिपका रहा है। यहाँ से खुली पहली गुत्थी, बाइक का नंबर असली निकल आया। अपाचे दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी अनिल के नाम, स्प्लेंडर बागपत के लोहटा गांव निवासी संजीव पुत्र बलजीत के नाम। लेकिन सवाल यही कि क्या ये बाइक गिरोह से जुड़ी थी?
या फिर चोरी की गई थी। पुलिस की जांच का फोकस अब यही बन गया। हरियाणा का कस्टमर आया था, उसने रूम लिया, हमने रूम उसको दिया, पार्टी वगैरह उसने सारी दी थी, बस रूम दे दिया। रूम में 1 दिन रुका है केवल, दूसरे दिन अगले मॉर्निंग 11 बजे चेकआउट कर दिया। फिर मैं उसे लेकर आया था, मैंने यहाँ पे लॉक खोला था, पानी की बोतल रखी थी और मैंने उसको बताया था कि अगर कुछ चाहिए हो तो नंबर लिखा हुआ है, कॉल कर लेना। तो उसने बोला था अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल कर लूँगा। फिर वो चला गया था, तो मैं रूम में आया बेडशीट चेंज करने, तो मुझे केले के छिक्कल और पानी की बोतल और खाने की प्लेट मिली थी बस। जांच में सामने आया कि ये खेल 1 दिन पहले ही शुरू हो चुका था। 11 सितंबर की सुबह सुपर स्प्लेंडर बाइक से आए 2 बदमाशों ने हमला किया। फायरिंग करने वाला नकुल लोहड्डा गांव बागपत का रहने वाला था। बाइक चलाने वाला विजय वाजिदपुर बागपत का ही रहने वाला था, यानी दोनों आरोपी बागपत के ही थे। पहले इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था, लेकिन जैसे जैसे गिरोह का चेहरा सामने आया, इनाम बढ़ाकर 1-1 लाख रुपए कर दिया गया। वहीं पुलिस इनकी तलाश बड़ी ही शिद्दत से कर रही थी। तभी कुछ सुराग पुलिस के हाथ लगे और उसके जरिए आरोपियों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही थी। इसी बीच दोनों आरोपी गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी पहुंचे। ट्रोनिका सिटी में यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा एसटीएफ चेकिंग कर रही थी। तभी बाइक पर 2 बदमाश पुलिस को देखते ही भागने लगे। पीछा हुआ और फिर गोलियां चली। करीब 15 मिनट तक 30 राउंड फायरिंग। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए और 2 बदमाश ढे। जिन पुलिस कर्मियों को गोली लगी उनमें रोहित तोमर, कैलाश, अंकुर सिंह और जय कुमार के नाम शामिल हैं। दोनों आरोपी जो पुलिस की फायरिंग में ढेर हुए, उनका गोल्डी बरार और रोहित गोदारा गैंग से भी कनेक्शन निकला है। दोनों पर पहले से ही 1-1 लाख रुपए का इनाम था। कहा यह भी जा रहा है कि इन दोनों का राज तब खुला जब सीसीटीवी सामने आया। वहीं से पुलिस को इन दोनों तक पहुंचने में मदद मिली। अरुण ने हर जगह हेलमेट पहन रखा था, जिससे पहचान मुश्किल रही, लेकिन रामपुर के होटल की फुटेज में चेहरा साफ हुआ। फिर शाही इलाके के कैमरे में रविंद्र के लाल रंग के प्यूमा जूते दिखे। यहीं से पुलिस को आगे की राह मिली। हम आज दिशा पाटनी के घर के बाहर खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि 12 तारीख को कुछ असामाजिक तत्व अपराधियों ने यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। ये बरेली का सिविल लाइंस एरिया है। उसके बाद पूरा माहौल दहशत से भर गया था। यहाँ पर एसएसपी बरेली अनुराग आर्या ने 6 टीमों का गठन किया था, जिसमें एक टीम लगातार सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही थी और एक यहाँ पर होटल है, उसमें वो लोग रुके हुए थे। वहीं से पुलिस को इनपुट मिला और लगातार पुलिस ने उनका पीछा किया और कल अंततः गाजियाबाद, नोएडा और हरियाणा पुलिस ने दोनों अपराधियों का एनकाउंटर किया। उसके बाद आज हम उनके घर के बाहर खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं हल्की हल्की बरसात भी हो रखी है और लगातार यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था बनी हुई है। बरसात की वजह से यहाँ पे जो पुलिस है वो लगाई गई है और लगातार 24 घंटे यहाँ पुलिस की पिकेट लगी रहती है। किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना ना हो, इसके लिए आप पीछे देख सकते हैं, पहले गेट नहीं था, अब यहाँ पर गेट भी लगाया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर अब मोहल्ले में आ रहा है तो एक रजिस्टर में एंट्री की जा रही है। एंट्री के बाद ही उसको अंदर आने दिया जा रहा है। फिलहाल बरेली पुलिस पूरी तरीके से उनको आश्वस्त किया है कि आप बिल्कुल सुरक्षित हैं और किसी भी तरीके से आपको कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। बदमाशों की पहचान रविंद्र उर्फ बिंदर, निवासी ग्राम कहानी, रोहतक, हरियाणा और अरुण, निवासी इंडियन कॉलोनी, गोहाना रोड, सोनीपत, हरियाणा के रूप में हुई। साथ ही बदमाशों के पास से एक 9mm पिस्टल जिगाना, एक 9mm पिस्टल ग्लॉक, 12 9mm जिंदा कारतूस, 11 खोखे कारतूस 9mm और घटना में इस्तेमाल एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद हुई। ये भी पता चला कि गिरोह ने जानबूझकर बाइक की नंबर प्लेट पर टेप और पेंट चढ़ाकर पुलिस को गुमराह किया था। पुलिस का दावा है कि अभी भी 2 बदमाश फरार हैं। कई टीमें दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में दबिश दे रही हैं। जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद है। वहीं इस केस ने साबित कर दिया है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा का गैंग अब यूपी तक सक्रिय हो चुका है। हरियाणा से आए शूटर्स ने बरेली को निशाना बनाया। सोशल मीडिया के जरिए दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की गई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
राजधानी लखनऊ में एक वारदात ने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मामूली विवाद ने एक परिवार की खुशियों को चंद मिनट में खून से मातम में तब्दील कर दिया। एक पति ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपनी गर्भवती पत्नी पर धारदार हथियार से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। अजन्मे बच्चे को भी उसके बारे में नहीं सोचा, जबकि मां अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। देखिए लखनऊ की ये दिल दहला देने वाली कहानी, क्योंकि ये है सबसे बड़ा गुनाह। प्यार की डोर टूटी, माँ की ममता लहूलुहान, खून से रंग गई कोख, माँ और मासूम की मौत। माँ बचाने दौड़ी, बेटे ने उस पर किया वार। गुस्से के आगोश में रिश्ते का कत्ल कर दिया गया। लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के दसौली गांव का ये घर बाहर से एक आम किराए का मकान नजर आता है, लेकिन बुधवार शाम जहां से निकली चीखें पूरे मोहल्ले को हिला गईं। 22 साल की नीलम खून से लथपथ पड़ी थी। पास ही खून से सनी दीवारें गवाही दे रही थीं कि अंदर कैसा खूनी खेल खेला गया। दरअसल बाराबंकी के चिरैया बिलहरा गांव निवासी अंकुर अपनी पत्नी नीलम और मां फूलमती के साथ करीब 2 महीने पहले गुडम्बा के दसौली गांव में किराए पर रहने आया था। अंकुर दिहाड़ी मजदूरी करता था। परिवार साधारण था, लेकिन पति पत्नी के बीच अक्सर कहासुनी होती रहती थी। बुधवार शाम भी किसी बात पर विवाद हुआ। गुस्से में अंकुर ने पास रखा बांका उठा लिया और पत्नी पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। पति ने मामूली विवाद के बाद पत्नी पर हमला किया। गर्भवती पत्नी का हाथ कोहनी से अलग हो गया। मौके पर ही पत्नी और अजन्मे बच्चे की मौत हो गई। बीच बचाव करने आई मां भी गंभीर रूप से घायल हुई। हमले के दौरान नीलम का हाथ कोहनी से अलग हो गया, शरीर खून से सराबोर हो गया। गर्भवती नीलम मौके पर ही दम तोड़ बैठी। कोख में पल रहे मासूम बच्चे की भी मौत हो गई। यानी एक वार में 2 जिंदगियां खत्म हो गई। वहीं अब जब अंकुर ने वार करना शुरू किया तो उसकी मां फूलमती बीच बचाव करने आई, लेकिन बेटे ने मां पर भी बांके से वार कर दिया। फूलमती लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। पड़ोसियों की चीख पुकार और मदद से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी अंकुर को दबोच लिया। फूलमती की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है। चिल्लान तब वहाँ से कही कि हमको बच्चे तब दौड़ते आए रहा और भंडारा चल रहा है। भंडारा में आदमी खूब रहा है। भंडारा विक्रमा पूजा रहा है बच्चा। विश्वकर्मा पूजा थी जिसका भंडारा चला। हाँ। अच्छा, वो महिला जिसकी हत्या हुई वो कैसी थी, मतलब नेचर क्या था, व्यवहार कैसा था? लोग वो पागल मंदिर में रहा है। पागल में आदमी पागल था। हाँ, पागल था। कुछ कभी आप लोगों से बातचीत हुई है उस नहीं, हमसे नहीं कोई बातचीत हुई। मियां बीवी लपन लगा। पुलिस सूत्रों की माने तो आरोपी अंकुर अक्सर पत्नी पर शक करता था। आर्थिक तंगी और आपसी तनाव के चलते झगड़े बढ़ गए थे। नीलम शादी के बाद से ही पति के गुस्से का शिकार होती रही थी। मायके वालों ने कई बार समझौता कराया, लेकिन अंकुर का शक और गुस्सा शांत नहीं हुआ। अब इस वारदात के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। दूर देख रहे होंगे, ये खून के छींटे राजधानी लखनऊ के गुडम्बा थाना क्षेत्र के हैं, जहां पर एक पति ने अपनी पत्नी की निर्दयी तरीके से हत्या कर दी। ये पूरे घर में आपको खून के छींटे नजर आ रहे होंगे। ये वो क्राइम सीन है जहां पर पति ने खुद की पत्नी की हत्या की और अपनी मां का हाथ काट दिया। आखिर क्यों इस तरीके से, निर्दयी तरीके से एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी? जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पति ने
अब महिला के साथ संभोग के लिए लगातार परेशान था और परेशान होने की वजह से उसने 8 महीने की गर्भवती महिला की हत्या कर दी। यहाँ पर पूरी क्राइम सीन को आप देखिए, हर तरफ आपको खून ही खून नजर आएगा और खून के साथ साथ ये छींटे वो गवाह हैं कि आखिर किस तरीके से पति ने अपनी पत्नी की हत्या की है और हत्या करने का जो जिम्मा है उसको भी लिया है। दोनों पति पत्नी किराए पे रहते थे। जो किराएदार हैं और जो मकान मालिक है वो हमारे साथ हैं। अम्मा, यहाँ कितने महीने से वो लोग वहाँ रहते थे? कितने महीने से थे वो लोग? 2 महीने कैसा व्यवहार था पति पत्नी का, कैसा नेचर था? क्या हम बच्चा नहीं जाने तो कुछ हो, हम कुछ नहीं जाने था। उधर भंडारा चलता है, वही रहा नहीं। भंडारा चल रहा था? हाँ, भंडारा चल रहा है, खूब अति भी रहा है। हम नहीं कुछ जानते और बाजा बाजत रहा है। वो तेज गाजा बाजा बज रहा था? हाँ, तेज बाजा बाजत रहा है। अच्छा, कब पता चला आप लोगों को कि जब ये चिल्ला तब वहाँ से कही कि हमको बच्ची दवा दौड़ आए रहा और भंडारा चल रहा है। भंडारा में आदमी खूब रहा है। भंडारा विक्रमक पूजा रहा है बच्चा। विश्वकर्मा पूजा थी जिसका भंडारा चल रहा है। हाँ, पूरा परिवार जहाँ एक साथ रह रहा था, 2 कमरे किराए पे लिए गए थे, वहीं पर पति पत्नी के बीच में जो चीजें सामने आई उसकी वजह से पत्नी ने हत्या कर दी। अब पूरे मामले की तफ्तीश अलग ही तरीके से की जा रही है। पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। पति ने अपनी जुर्म को कबूला भी है और जिस तरीके से अपनी पत्नी की निर्दयी तरीके से हत्या करके और माँ के हाथ पे काट दिए हैं, एक अलग सा सनकपन भी इस पूरे घटना में दिखाई दे रहा है कि आखिर किस तरीके से इंसान के अंदर दरिंदगी भी भर सकती है। नीलम की उम्र महज 22 साल थी। शादी के बाद मां बनने का सपना देख रही थी, लेकिन अजन्मा बच्चा भी मां की कोख में ही दफन हो गया। गांव वालों की आंखों में गुस्सा और आंसू दोनों हैं। लोग कह रहे हैं ये इंसान नहीं, दरिंदा है जिसने अपनी ही दुनिया खुद तबाह कर ली। रिश्तों के पवित्र बंधन को कुछ मिनटों के गुस्से ने लहूलुहान कर दिया। नतीजा ये हुआ कि एक गर्भवती महिला की जान चली गई, मां का आंचल खून से भीग गया और एक मासूम जन्म लेने से पहले ही मौत की नींद सो गया। लखनऊ की ये वारदात सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं, बल्कि समाज के लिए एक बड़ा सवाल है कि आखिर कब तक गुस्सा रिश्तों का कत्ल करता रहेगा और कब तक महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।